साथियों 2024 रेलवे बोर्ड रेलवे में भर्ती देने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है और उसकी कई परीक्षाएं जो है आयोजित हो चुकी हैं, साथ साथ में कई परीक्षाएं अभी आयोजित होना बाकी हैं। तो क्या 2025 खाली जा सकता था? ऐसा नहीं है, रेलवे बिल्कुल एक्टिव है और 2025 में रेलवे में भर्ती के लिए पहला नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया है। शॉर्ट नोटिस अभी आया है एएलपी के लिए, 9900 पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है और इसके लिए जो है फुल नोटिफिकेशन आपको अप्रैल माह में देखने को मिलेगा। जी हां, 9900 पदों पर एएलपी के लिए भर्ती आ रही है। अब रेलवे जो है 9900 पदों के लिए एएलपी पर आपकी भर्ती करना स्टार्ट कर रहा है अप्रैल माह से। इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। कब से फॉर्म भरने वाले हैं? 9900 पद कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छी संख्या में है। कब से फॉर्म भरेंगे? क्या इसका एज क्राइटेरिया रहेगा? क्या छूट मिलेगी इस बार हमें? 3 साल की जो आपको छूट मिली थी कोविड की वजह से, क्या वो छूट अब हमें मिलने वाली है? तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। सिलेबस कैसा है, कैसे सिलेक्शन होगा, इसमें सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये जो आपका नोटिस है ये कुछ आपके सामने इस तरीके से आ रहा है। आपने भी सोशल मीडिया पे इन सारी चीजों को देखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि 9900 पद, टोटल कितने पदों के बारे में बात हो रही है? 9900 पदों के बारे में बात हो रही है और ये आपको ऑथेंटिक है, ये गलत नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज के माध्यम से 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच की ये बात है, यानी कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में ये आपको शो होने लगेगा और ये डिपार्टमेंटल अंदर से ये बाहर निकल के आया डिपार्टमेंट के माध्यम से, इस तरीके से ये जानकारी सामने आई, वहां से ये नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है। और ये आपको अप्रैल माह में, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रैल माह में 10 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 9 मई मानी जाएगी, यानी कि 9 मई तक इसके फॉर्म भरेंगे, ठीक है भाई। ये इस नोटिस के अनुसार जो है पूरी सूचना है कि एलपी के फॉर्म इस अनुसार भरने वाले हैं 10 अप्रैल से 9 मई तक, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो पदों की संख्या हमने आपको बता ही दी है कितनी है, 9900 पदों पर यह वैकेंसी आ रही है। और एक चीज और ध्यान रखना कि भाई ये जो है पे स्केल इसका जो है 2 रहता है और इस पे 19,900 मिनिमम आपको सैलरी इस पे दी जाती है। ये 19,900 पे स्केल पर ये सैलरी चलती है। हाँ, एक चीज और हम आपको बता दें, देखने में ये आपको बहुत कम लग रही है, कई स्टूडेंट की सैलरी जो है हमने देखी है, तो उसके अनुसार हम आपको बता सकते हैं कि ये सैलरी कम नहीं है, इससे कई ज्यादा मात्रा में आपको सैलरी मिलती है, कई ज्यादा रुपए में आपको सैलरी मिलती है। लगभग देखा जाए तो कई स्टूडेंट की हमें जानकारी में आया है तो 1-1 लाख तक मंथली आपकी सैलरी बनी है। तो सैलरी कम नहीं है, इस पे तमाम अनाउंस वगैरह जुड़ते हैं, उसके बाद ये सैलरी जाके वही 60, 70, 80 यहाँ तक पहुंच जाती है, क्लियर ना। तो सैलरी कम नहीं है। हाँ, एक चीज और हम आपको बता दें कि इसमें जो एज का क्राइटेरिया रहेगा 18 से 30 साल तक रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। क्या सर 3 साल की छूट इस बार भी मिलेगी? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये 18 से 30 साल ही रहेगा। 3 साल की छूट आपको कोविड की वजह से मिली थी और संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार अब आपको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वन टाइम आपको वो एज रिलैक्सेशन आपको मिल गया है, ठीक है। तो अभी ये 18 से 30 एज के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बाकी फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें वहां पे वो सारी चीजें मेंशन होंगी, वहां पे देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें A1 क्वालिटी का मांगा जाता है, यानी कि मेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा मेडिकल यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए जिन भाइयों ने पहले फॉर्म को फिल किया है तो उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिन्होंने फॉर्म को फिल नहीं किया है, जो पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, तो उनको हम बता दें कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको केवल और केवल 500 रुपए उन लोगों को भरना है जो जनरल में और ओबीसी में आते हैं। जनरल में और ओबीसी में आते हैं उन्हें 500 रुपए पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं SC ST और SC ST ट्रांसजेंडर और इसके साथ साथ कोई भी महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए 250 रुपए फीस लगेगी। हाँ, ये 500 रुपए जो UR और ओबीसी के लिए है, इनमें से अगर हम बात करते हैं, अगर आप बाद में जो है बाहर होते हैं, ठीक है, एग्जाम देने जाते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं तो 400 रुपए रिफंड भी होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका भी इसी अनुसार प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो फीस जो है ये आपके सामने रखी है। वहीं अगर हम इसकी आगे की बात कर लें तो एज सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हमने बात की थी। तो 18 से 30 साल तक के एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का, तो
5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट को जो एससी और एसटी के हैं। एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट को यहां से दिया जाएगा। तो ये तो जैसा रिजर्वेशन आपको हर एक भर्ती में देखने को मिलता है वैसा ही है। एक्स्ट्रा कोई छूट है तो वो आपको फुल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। क्लियर है ना भाई? चलो आगे हम बात करते हैं। बाकी फिर आपको एक्स सर्विसमैन वगैरह 3 साल ये और वो सारी चीजें आप देख लेना, यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, हाँ एज काउंट कब से होगी तो ध्यान रखना बेटा, ये हमने पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उससे हमने उठाया है। और ये आपका 1 जुलाई 2025 से एज को काउंट करने वाले हैं। ये वर्तमान जो नोटिस आया है उसके आधार पर है, 1 जुलाई 2025 से ये काउंट करने वाले हैं। यही कहीं मेंशन होगा, यहाँ कहीं पे इन्होंने मेंशन भी किया था। चलो हमें अगर दिखाई देगा तो मैं इसको जो है हाईलाइट करके अभी आपको हम बता देंगे। हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 को ये चाहिए इन्हें 18 से 30 वर्ष की एज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये मेंशन करके चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बाकी ये एज रिलैक्सेशन के बारे में सारी चीजें हमने आपको बता ही दी हैं। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन की चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसमें बेटा सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। ये सारी जो प्रोसेस रखी है आपके सामने ये सिलेक्शन की ही प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज में सीबीटी 1 होगा, ठीक है, फिर सेकंड स्टेज का सीबीटी 2 होगा। इसके बाद फिर एक एग्जाम होता है सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एक ये एग्जाम होता है। इसके बाद फिर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद मेडिकल होगा और फिर फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहीं से सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि आपकी तैयारी का जो रूपरेखा आप तैयारी की बनाने वाले हो वो किस तरीके से बनानी है, उसके लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, ध्यान रखना जो सीबीटी 1 होगा उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सुनना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि 0.33 का क्या होगा माइनस मार्किंग भी होगी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सीबीटी 1 के लिए बात हुई है। ठीक है, इसमें डिटेल में जो सिलेबस है कि कितने आपके साइंस के क्वेश्चन आने हैं, कितने मैथ के क्वेश्चन आने हैं, कितने आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आने हैं, कितने रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं, उस पर चर्चा हम जो है डिटेल में सिलेबस के लिए वीडियो अलग से बना देंगे। अभी इतना सा आप यहाँ से ध्यान रखें। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि जब आप इसको यानी सीबीटी 1 का जो कट ऑफ आएगा उसको क्लियर करेंगे तो इसके बाद आप जाएंगे सीबीटी 2 के लिए यानी स्टेज सेकंड के लिए। ठीक है, हाँ लगभग जितनी वैकेंसियां हैं उसके 15 गुना जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाते हैं, यानी कि 15 गुना कैंडिडेट यहाँ से बुलाए जाएंगे। तो लगभग 10,000 के समथिंग भर्तियां हैं। 10,000 का अगर हम 15 गुना देखें तो 1.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट ये सीबीटी 1 में क्वालिफाइड करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जब सीबीटी 1 से जब जाएंगे सीबीटी 2 के लिए तो यहां से सीबीटी 2 जो है वो 2 पार्ट का एग्जाम होता है, एक साथ होता है, 2 पार्ट का एग्जाम होता है। ध्यान रखना सीबीटी 2 में एक पार्ट ए होगा, वो पार्ट बी होगा। पार्ट ए के जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके बाद पार्ट बी का जो 75 क्वेश्चन होंगे उसके लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ध्यान से सुन लो अच्छे से, ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपके जैसे सीबीटी 1 में आए थे उसी अनुसार आने हैं, वहीं से आने हैं, बस उसका स्तर अच्छा होगा, क्वेश्चन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, उस आधार पर होगा। ठीक है, तो ये उस आधार से होगा। इसका जो पार्ट 2 है उसमें क्या करेंगे, सीबीटी 2 का जो पार्ट 2 बनता है उसमें क्या करेंगे, यानी पार्ट बी बनता है उसके लिए क्या करेंगे। तो पार्ट बी में बेटा जो आप आईटीआई वगैरह या आपके जो ट्रेड्स होती हैं उन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं 75 और उसके लिए 60 मिनट का समय आपको यहां से दिया जाता है। ठीक है, तो हाँ एक चीज और समझ लेना, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना कि भाई ये वाला जो पार्ट बी होता है ये केवल और केवल जो है क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसको हमें केवल क्या करना है, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरा जो कट ऑफ होता है इसके पार्ट ए पे बनता है। किस पे बनता है, पार्ट ए पे बनता है। पार्ट बी पे देखा जाए तो केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क चाहिए होते हैं जो कि 35% है। कितना है, 35% हमें मार्क चाहिए होता है। ठीक है, 35% हमें मार्क चाहिए होता है। ठीक है, ये आपका यहां से पूरा कट ऑफ बनेगा। ठीक, जैसे ही आप यहां से कट ऑफ बनाएंगे तो इसके बाद यहां से फिर आप जाएंगे तो आपका होगा सीबीएटी
इसके बाद जैसे सीवीटी को क्वालिफाइड करेंगे, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। मेडिकल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, हमने आपको बताया है। तो कुछ चीजें हम आपको दिखा देते हैं मेडिकल के बारे में। तो ये मेडिकल का स्टैंडर्ड रहता है, A1 का मेडिकल लेते हैं ये, A1 ग्रेड का। और इसमें देखा जाए तो ये बिल्कुल हर एक चीज से बिल्कुल फिट होना चाहिए कैंडिडेट को। इस तरीके से देखते हैं। सबसे मेन चीज तो ये है कि आपका जो आई है यानी आंखें हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे चाहिए होती है उन्हें, ठीक है। यानी कि आई जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और कलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन वगैरह सारी चीजों का टेस्ट बहुत अच्छे से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल, और इसके साथ साथ आपको पता है टेस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप इन सब चीजों को कर लेंगे तो फिर फाइनली आप ज्वाइन करके और 1 लाख रुपए पर मंथ तक, और अगर आपका 8वां वेतन आयोग लग गया तो फिर तो समझ लीजिए कि इससे भी ज्यादा आपकी सैलरी होने वाली है। तो मौका मत गवाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप बहुत अच्छा रिकवर कर लोगे, बहुत सी चीजों की रूपरेखा बना लोगे, और एक रणनीति के माध्यम से हम जो है अच्छी तरीके से तैयारी को कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हमने आपको जानकारी दे दी। कैसी लगी आपको जानकारी, आपको हमें कमेंट करके बताना है और अपनी रणनीति को बना के तैयारी में जुट जाना है। 10 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और इसके बाद 9 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो एग्जाम भी जो है उसके कम से कम नहीं है तो 2-3 महीने बाद ही होगा लगभग। तो पर्याप्त समय मिलेगा, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे साथ और भी जानकारियों को जानना चाह रहे हैं, तो हमारे कुछ ये सोशल मीडिया हैंडल हैं, इनको आप फॉलो कर लीजिए, इनको ज्वाइन कर लीजिए। इन पे आपको सारी अपडेट, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ से सारी चीजों की मिलेगी। जैसे हमारा एक विद्यालोक नाम से यूट्यूब चैनल है, विद्यालोक ट्यूशन क्लासेस के नाम से भी यूट्यूब चैनल है। अगर कोई भाई आपका छोटा जो है 12th तक आपकी तैयारी करना चाह रहा है तो वो यहाँ से कनेक्ट हो सकता है। फेसबुक पे आप हमें विद्यालोक के माध्यम से, और वहीं व्हाट्सएप चैनल हमारा है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहां पे हम सारी चीजों की अपडेट देते रहते हैं, और टेलीग्राम पे हमारे नोट्स, पीडीएफ्स, सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। हाँ, साथ साथ अगर आप फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, अभी कई आपके मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, मिनी मॉक टेस्ट भी फ्री चल रहे हैं, साथ साथ में देखा जाए तो फुल मॉक टेस्ट भी फ्री चल रहे हैं। अगर आप उन सबको लगाना चाह रहे हैं जो रेलवे स्पेशल हैं, तो उनके लिए हमारा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, विद्यालोक के नाम से आप सर्च करिए, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगा और इसको आप लॉग इन करिए। इसके फ्री टेस्ट वाले से जो आपका सेक्शन है, इस फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाके आप पर्याप्त मात्रा में टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन आपके टेस्ट डले हुए हैं और बहुत संख्या में टेस्ट डले हैं। आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करिए और तैयारी में 4 चांद लगाइए। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।